दोस्तों, क्या कर्ज लेकर या लोन लेकर भी अमीर बनना पॉसिबल है? हम तो अक्सर ये सुनते हैं कि लोन कभी नहीं लेना चाहिए या कर्ज कभी नहीं लेना चाहिए। और वाकई अगर एक इंसान कर्ज लेता है तो कर्ज लेकर वो कर्ज में डूबता चला जाता है और अमीर बनना तो दूर की बात है, वो बहुत ज़्यादा और गरीब बनता चला जाता है। तो आज के अपने इस वीडियो में आज हम सच में एक्चुअल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में लोन लेकर अमीर बनना पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए या एक गरीब इंसान जो लोअर मिडिल क्लास में है, क्या वो भी लोन लेकर अमीर बन सकता है या उसको इस लोन की जो झंझट है इससे दूर ही रहना चाहिए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। और अगर आप वाकई में अपने जीवन के अंदर अमीर बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो आप और हम मिलकर आज ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में लोन लेना अच्छी बात है या वाकई में लोन लेना बुरी बात है। और लोन लेकर जितने भी दुनिया के रईस और मिलियनियर लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आप अंबानी जी को देख लो, आप अपने अदानी जी को देख लो, इस तरह के जो बहुत बड़े बड़े सुपर रिच लोग हैं दुनिया के, तो वो लोग भी तो लोन लेते हैं। अभी हम अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि यार इन्होंने इतना लोन लिया, इन्होंने इतना लोन लिया। तो क्या एक साधारण इंसान भी लोन लेकर अमीर बन सकता है? तो आइए अपने इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में लोन लेकर क्या अमीर बना जा सकता है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जो है वो है हाँ और ना। तो अब हाँ भी और ना भी मतलब कि अगर एक इंसान के अंदर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग से मतलब है कि अगर एक इंसान के अंदर पैसों की समझ है, यदि इंसान पैसों के विज्ञान को, पैसों के साइंस को समझता है तो उसके लिए लोन लेकर अमीर बनना पॉसिबल है। लेकिन एक वो इंसान जो पैसे की साइंस को नहीं समझता है या पैसे की अंडरस्टैंडिंग जिसके अंदर नहीं है, वो इंसान जो है अगर कर्ज लेता है तो निश्चित इस बात की बहुत सारी संभावना है कि वो इंसान लोन लेकर अपने आप को और भी बुरी से बुरी, बदतर से बदतर सिचुएशन में फंसा लेगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पैसे की वो कौन सी समझ है जिस समझ को हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, और वो समझ को डेवलप करके फिर हम सिस्टमेटिकली प्लान करके लोन लेकर अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, आपकी अभी की कंडीशन क्या है, अभी की सिचुएशन क्या है और आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपको इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इस बात के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप पैसे के बारे में आपका नज़रिया क्या है, आप पैसों को किस तरीके से मैनेज करते हैं और आपकी सोच क्या है। यदि आपने आज तक कोई कर्ज नहीं लिया है और आप अपनी फाइनेंशियली पोजीशन में काफ़ी अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही सेफ एंड साउंड जो है अपने जीवन को जीना चाहते हैं और कोई भी फालतू का झंझट जो है वो आप पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आपकी ये कंडीशन है, एक कंडीशन तो इस तरह के लोगों की हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा सर पे है, कि एक इंसान ने गाड़ी जो है ईएमआई पे करवा रखी है, मकान जो है उसकी ईएमआई चल रही है, एजुकेशन लोन, कोई चीज़ इंसान को जाके पसंद आ जाती है तो वो क्रेडिट कार्ड पे लेके आता है और अपने जीवन को जो है वो बस ईएमआई पे करने में और बिल को रीपे मतलब पुराना कर्जा चुकाने में और नया कर्जा लेने में। किस चीज़ के लिए? अपने शौक और अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए। एक तो इस कैटेगरी के इंसान होते हैं, और तीसरा जो एक कैटेगरी का इंसान होता है जो पैसे के आने और जाने के रास्तों को समझता है कि पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ से है, और उन रास्तों को समझ के सिस्टमेटिकली प्लान करके वो पैसा मार्केट से भी उठाता है, कभी अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी ले लेता है, और कुछ ऐसा काम करता है जिस पैसे से उस पैसे को और ज़्यादा ग्रो करता है और पैसा बनाता है। और उसी पैसे से जब वो ग्रो करता है और पैसा जिन लोगों से उसने लिया है उसको टाइम टू टाइम पे करता चला जाता है, तो उसकी कैपेसिटी जो है लोन लेने की वो बढ़ती चली जाती है। आपने भी देखा होगा कि बैंक्स जो है वो लोन उन्हीं लोगों को देता है जिन लोगों को एक्चुअल में उस पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, और अदरवाइज जो लोग लोन लेते हैं बैंक से वो अपना घर बनाने के लिए या अपने शौक या अपने ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए लोन लेते रहते हैं। तो एक वो कैटेगरी हो गई। तो अब यहाँ पर ना चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और वो ये है कि आपकी मंथली इनकम क्या है और आपके मंथली खर्चे क्या है, आपकी असेट्स लेवल कितना है और आप
उस पैसों के साइंस को समझते हैं नहीं, आप एक बिजनेस माइंड वाले इंसान हैं या नहीं है। तो यदि आप, मैंने जो पिछली 3 कैटेगरीज बताई उसमें से अगर आप सेफ एंड साउंड रहने वाले इंसान हैं जो बिल्कुल भी झंझट पसंद नहीं करते हैं और जीवन में कभी भी कर्जा नहीं लेना पसंद करते हैं, तो इस बात की निश्चित संभावना है कि जब आप कर्ज लेंगे और उस कर्ज को लेके आप कोई भी चीज़ शुरू करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आप मेंटली प्रेशर में आ सकते हैं। और अगर आप मेंटली प्रेशर में आ जाएंगे तो उस प्रेशर में आप जो भी काम करेंगे वो काम निश्चित इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि उसमें सक्सेस के रेट कम हो जाते हैं या आप फेल हो सकते हैं, अपने आप को फंसा सकते हैं। तो यदि आप उस कंडीशन में हैं तो पहले आप पैसे की समझ को डेवलप करें, बहुत ही छोटी लेवल पे जो है आप रिस्क को लेने की कोशिश करें और फिर सोच समझ के कोई भी डिसीजन लें। और दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। दूसरी कैटेगरी वो लोगों की जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा है और जिन लोगों ने अपने सुविधा की चीज़ों के लिए, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए बहुत सारा लोन ले रखा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आपका माइंडसेट इस तरीके का है या आपकी ज़िंदगी की करंट सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा है, तो अभी आपको कोई भी लोन और लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि आपने और भी लोन लिया तो क्योंकि आपका मेंटल एक पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न ऐसा है कि आप नया लोन लेते हैं, नया कर्जा लेते हैं, पुराने कर्जे को किस्तों में चुकाते जाते हैं। जैसे ही आपका कर्ज जो है वो उसका लेवल कम होता है तो आप नया कर्जा और ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने इस मेंटल पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है। तो यदि आप इस कैटेगरी में भी आते हैं तो आप लोन लेकर अमीर नहीं बन सकते हैं। और आपको सच में लोन लेकर अमीर बनना है तो उसके लिए पहले आपको पैसे की साइंस को समझना पड़ेगा, आपको असेट्स और लाइबिलिटी के विज्ञान को समझना पड़ेगा, जहाँ पर आपको ये पता हो कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको करके पैसा आपकी जेब में आता है वो आपके लिए असेट होता है। और वो ऐसा कोई भी काम जो चाहे आपकी ज़रूरत की चीज़ ही क्यों ना हो, अगर उससे आपकी जेब से पैसा जाता है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, आपको अलग अलग बिजनेस मॉडल्स को समझने की ज़रूरत है, आपको वो एक पॉइंट ढूंढने की ज़रूरत है जिस पॉइंट पे आप पैसा बना सकते हैं। समस्या कितनी बड़ी है ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी आपके अंदर कितनी है। ठीक इसी प्रकार से आपने कितना कर्ज ले रखा है और आप अपने कितने कर्जे में हैं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उस कर्ज को चुकाने के लिए आपकी इनकम कितनी है, आपकी कैपेसिटी कितनी है। और यदि आपकी इनकम बहुत अच्छी है तो आप एक काम कर सकते हैं कि नए कर्जे लेना आप बंद कर सकते हैं जो कि अपनी ज़रूरतों के लिए हो, जिनसे कि आप लाइबिलिटी खरीदते हैं, और नए कर्जों को लेकर बंद कीजिए और आप अपनी इनकम पे ध्यान लगाइए। आप पूरा स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपनी ज़िंदगी के जो है उसकी जांच पड़ताल करके समझिए कि किस तरीके से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये कि आप अपने कर्ज को जल्द से जल्द चुका पाएंगे और आपको नई इनकम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो कर्ज प्रॉब्लम नहीं है, कर्ज के मुकाबले आपकी इनकम कम है, ये प्रॉब्लम है। तो आप इनकम को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दें। और अगर आपको ऐसा कोई तरीका मिलता है जिस तरीके से श्योर शॉट आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, जो कि ऐसे बहुत सारे तरीके मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप निश्चित ही कर्ज लेकर भी उन तरीकों को इस्तेमाल करके अपनी इनकम के लेवल को बढ़ाइए, ताकि आपके जो ऊपर के दूसरे कर्जे हैं आप उनको भी जो है कम से कम कर सकें। और इस बात का ध्यान रखें कि जो लोन लेकर अमीर बनने वाला फार्मूला है वो सिर्फ ये है कि आप उस पैसे का इस्तेमाल अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए ही कर सकते हैं सिर्फ। इसके अलावा दूसरे तरीके से, किसी भी तरीके से उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पर्सनल खर्चे कर दिए, आपके ऊपर पहले ही कर्जा है, आपने एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले लिया, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अब आते हैं थर्ड कैटेगरी के ऊपर, जो कि एक बिजनेस माइंड वाला इंसान है। तो दोस्तों अब बिजनेस माइंड वाला इंसान निश्चित ही कर्ज लेकर, लोन लेकर अमीर बन सकता है। ये और निश्चित जितने भी लोग मिलियनर हैं या करोड़पति बने हैं दुनिया के अंदर, उन लोगों ने पैसों के साइंस को समझ के पैसों को कर्ज लेकर एक टूल की तरह इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ प्रोड्यूस की है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाया है। तो अब यहाँ पर अगर आप इस कंडीशन में हैं तो आपको ज़रूरत है कि अब अगर आपको लोन लेना है और आपको अमीर बनना है तो आपको कुछ कैलकुलेशन अपनी ज़िंदगी के अंदर करने होंगे। देखिए, आपके पास में असेट्स हैं,
आपके पास में अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, और ये बाकी सारी दूसरी कैटेगरीज के लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि रिस्क मैनेजमेंट जो है आप अपना एक चार्ट बनाएं, उसके अंदर आपकी लाइबिलिटीज़ जो है वो मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं और कितनी आपके पास में असेट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब उसके बाद में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपकी फैमिली जो है, आपके जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उन लोगों के ऊपर कभी किसी तरह का कोई आप जो भी काम कर रहे हैं उससे इफेक्ट आए। जैसे आपके बच्चे हो सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई, उनके फ्यूचर, उनके करियर पे कोई इफेक्ट आए, इस तरह का कोई भी काम जो है वो आपको नहीं करना है। और आपकी लाइबिलिटीज़ की लिस्ट जो अब आप बना लेते हैं तो क्या करते हैं कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन को सिक्योर कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि सेफ होते हैं, मतलब। और उनके अलावा जो है आप हेल्थ रिस्क जो है वो फैमिली की होती है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपकी रिस्क को थ्रू इंश्योरेंस आप कवर कर सकते हैं, ताकि जब आप कोई भी इस तरह का जोखिम भरा काम करें जिसके अंदर आपको विश्वास है कि आप निश्चित ही वेल्थ बना लेंगे। तो अब यहाँ पर अब जब आप पैसा मार्केट से उठाते हैं तो आपको उसके पीछे इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब वो इंटरेस्ट जो है जितना कम से कम होगा उतना आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना पाएंगे। तो एक आपने मार्केट से पैसा लिया, उसका क्या इंटरेस्ट रेट आपको लग रहा है और उस पैसे को बिजनेस में किस तरह से इस्तेमाल करके आप अपने लिए असेट क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आप इस रेशो का जितना ज़्यादा आप कम में लोन लेंगे और जितना ज़्यादा आप उससे पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप लोन लेकर निश्चित ही अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअल में जो बैंक्स लोन देती हैं वो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कम रेट में लोन देती है जिनके पास में ऑलरेडी बहुत सारा असेट होता है। तो अब आप ये देखिए ना, आपकी कितनी असेट्स है, मतलब आप ना इस तरह से गेम कर सकते हैं कि भाई आपके पास में 10 करोड़ रुपए की असेट है, या 5 करोड़ की है, 1 करोड़ की है, या जितनी भी है, आप अपनी असेट को सेव गार्ड करके आप उसका जितना भी परसेंटेज आपको लगे कि हाँ इतना मैं रिस्क ले सकता हूँ, उतना आप लोन मार्केट से ले लीजिए। उतना पैसा आपके पास में ऑलरेडी होना चाहिए कि किसी भी सरकमस्टांसेस में, किसी भी कंडीशन में अगर आपको इमरजेंसी में लोन चुकाने की ज़रूरत पड़े तो आपका जो दिमाग है वो उसमें पैनिक ना हो, और फिर आप जो है निश्चित ही मार्केट से लोन ले सकते हैं। और उसके बाद में उस पैसे को निवेश कहाँ करना है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप उस पैसे को निवेश कर सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर, आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, उस पैसे को आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके के लोगों ने सॉल्यूशंस जो है वो सुझाए हुए हैं कि आप इस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है उनको आपको अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से डिसाइड करना होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि बजाय पहले लोन लेने के पहले लोन लेकर अमीर बनने का अगर आपके दिमाग में थॉट आ रहा है तो उस थॉट का आने से पहले आप हाउ टू इन्वेस्ट ये सीखने के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। मतलब आप लोन मत लीजिए, लेकिन आप मार्केट को रिसर्च कीजिए, चीज़ों को समझिए, और एक शॉर्ट कुछ चीज़ें जो है आप छोटे बजट से स्टार्ट करिए, प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। किसी बिजनेस को छोटे लेवल पे आप सक्सेसफुली रन करके देख लीजिए। जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं यहाँ पर आपकी तरक्की के बीच में आपका पैसा जो है वो रुकावट बन रहा है, तो उस कंडीशन में आप मार्केट से लोन ले सकते हैं और उस तरक्की में आने वाली रुकावट को दूर करके आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको एक बात बताऊँ कि कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए काम करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि यदि आप प्रॉपर तरीके से लोन की किस्तें चुकाते रहते हैं तो आपको और भी ज़्यादा लोन जो है बैंक्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसमें आपकी बाइंग कैपेसिटी, जो लोन लेने की कैपेसिटी है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी कंडीशन को समझ के, प्रॉपर एनालिसिस करके, प्रॉपर कैलकुलेशन करके, रिस्क मैनेजमेंट करके, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इंटेलिजेंटली अपने ब्रेन का यूज़ करके यदि आप मार्केट से कर्जा लेकर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं तो आपके लिए अमीर बनना वाकई में आसान है। तो इस सवाल का जवाब मैंने आपको देने की कोशिश की है कि क्या मार्केट से लोन लेकर भी अमीर बना जा सकता है। तो जवाब ये है
कि ये डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, पैसों को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और आप कितने इंटेलिजेंटली चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। मैंने बहुत सारी कैटेगरी भी आपको बताई, जहाँ पर मैंने बताया कि आप सेफ अगर रहना चाहते हैं तो आप अलग तरीके से सोचते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए लोन लेके बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आपकी कंडीशन अलग होगी। और यदि आप एक ट्रू बिजनेसमैन की तरह मार्केट से पैसा लेकर अपने आप को सच में रिच एंड सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके अपने रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके के होते हैं, सारी चीज़ों को एनालिसिस करके निश्चित ही आप कर्ज लेकर अमीर बन सकते हैं। और मैक्सिमम बड़े बड़े लोग जो हैं वो कर्जा लेते हैं और अपने आप को दिन प्रतिदिन अमीर और करोड़पति आगे बनाते ही चले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक इंसान लोन लेकर अगर करोड़पति बन सकता है तो वो किस तरह से, किन कंडीशंस में बन सकता है। और दोस्तों, यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और काफ़ी समय से मैं YouTube के ऊपर वीडियोस नहीं डाल रहा था, तो अभी मेरे इन वीडियोस के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कीजिए, वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस जब आप शेयर करेंगे तो मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियोस जो है आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जो आपके जीवन में आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी मदद करेंगे। और चूँकि मेरे इस चैनल का नाम ईजी लाइफ सॉल्यूशंस है, तो मैं यहाँ पर आने वाले समय के अंदर जो है लाइफ से रिलेटेड, ज़िंदगी को हम किस तरीके से खुश बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, इसके ऊपर करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और फाइनली वेल्थ से रिलेटेड, पैसों को किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आ सकते हैं, इन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।